अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, यहाँ पर हमने टॉप कटिंग के लिए 14 इंच चौड़ाई और 14 इंच ही लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। उसे सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट की ओपन साइड को हम नेक की तरफ रखेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने 4.5 इंच पर मार्क किया है और आर्म होल को भी 4.5 इंच पर ही मार्क किया है। यहाँ पर स्केल से इन्हें मिला लेंगे। चेस्ट हमने 6.5 इंच पर रखा है और वेस्ट को हमने 5.5 इंच रखा है। यहाँ पर आर्म होल का शेप बना लेंगे। स्केल से इन मार्किंग को मिला लेंगे। नेक की विड्थ हमने 2 इंच रखी है। बैक नेक को हम हाफ इंच से भी कम डीप कटिंग करेंगे क्योंकि हमें कॉलर अटैच करना है। की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। हम फ्रंट नेक को मज़ीद 1.5 इंच पर डीप कटिंग करेंगे। ये टोटल 2 इंच हो जाएगा। फ्रंट आर्म होल को हाफ इंच मज़ीद डीप कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग के लिए हमने 13 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। आर्म होल को हमने 6 इंच रखा है और स्लीव्स की रेडी लेंथ हमारी 4 इंच है, तो हमने 5 इंच 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 5 इंच लेंथ रखी है। और स्लीव्स के बॉटम को हमने 5.5 इंच पर रखा है। क्या स्लीव्स की कटिंग आप भी इस तरह से करते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हमने प्लाजो पैंट की कटिंग के लिए 17 इंच चौड़ाई और 18 इंच लंबाई में फैब्रिक के 2 पीसेस ले लिए हैं। ये 4 फोल्ड फैब्रिक हो चुका है। ऊपर हम 1.5 इंच पर इलास्टिक फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा पहले मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने 7 इंच कमर का निशान लगाया है। फिर हम 1.5 इंच को 5 इंच से नीचे हमने यहाँ पर आसन का 7 इंच पर ही निशान लगाया है। प्लाजो पैंट की बॉटम को हमने 7 इंच रखा है। अब यहाँ पर हम की हुई मार्किंग पर कटिंग करेंगे। प्लाजो पैंट की रेडी लेंथ हमारी 15 इंच है, तो हमने 3 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 18 इंच लंबाई को रखा है। स्टिचिंग में हम सबसे पहले फ्रंट ओपन की पट्टी फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने पट्टी फोल्ड कर ली है। अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हम कॉलर की कटिंग के लिए गले की हम गोलाई को गिन लेंगे। यहाँ पर हमारी 5.2 इंच भर रही है, यानी हमारी टोटल 10.5 इंच लंबाई में कॉलर होंगी। तो हमने 12 इंच लंबाई में फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है। उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 5.5 इंच पर मार्क करते हुए कॉलर का शेप बना लेंगे कुछ इस तरह से। कॉलर कटिंग का हमने यहाँ पर बहुत आसान तरीका बताया है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। नीचे से हम हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि हमें कॉलर अटैच करने में आसानी हो।
अब ये फ्रंट ओपन की पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए कॉलर को कुछ इस तरह से हमें अटैच करना है। यहाँ पर हमने कॉलर को पट्टी को बाहर फोल्ड करते हुए कॉलर को अटैच कर लिया है। अब हम पट्टी को बाहर की तरफ पलटा लेंगे और फ्रंट ओपन की पट्टी पर सिलाई लगाते हुए कुछ इस तरह से कॉलर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ है उसे अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ एकदम फिनिशिंग से हम सिलाई लगाएंगे कुछ इस तरह से। इस मेथड से कॉलर बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाती है। आप देख सकते हैं हमारे टॉप का लुक इस तरह से आ रहा है। अब हम स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड कर सिलाई लगाएंगे और स्लीव्स को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और नीचे से फोल्ड करेंगे। हमारा टॉप बिल्कुल रेडी है।